वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 10th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 2.1 इसका मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। एक्सरसाइज 2.1 देखें, इसके टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 10 हैं। तो वन बाय वन इन तमाम क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन, इसमें जो डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगी। अब सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके तमाम क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाऊंगी इसी लेक्चर में। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले देखें क्या होती है। ये इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसमें एक कंडीशन ये भी लिखी जाती है कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाए तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। ये इक्वेशन गिवन होगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला होता है। और ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता कहाँ से है? ये इससे हमें x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली, इसको हम इस फार्मूला से हल करते हैं ना, इसके रूट्स फाइंड करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसके अंदर से जस्ट अगर हम ये वाली वैल्यू भी फाइंड कर लें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इससे भी हमें रूट्स पता चल जाते हैं। तो इस वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें एक्स स्क्वायर इसके साथ 1, यानी कि इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -27 है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 6 थी, 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -27। तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 27 4 जार 108, 108 में ऐड करेंगे 36 तो आंसर 144 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसके बाद पार्ट नंबर 2, इसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -5। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे -1 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू फिर सी की वैल्यू। तो यहाँ पे बच्चों 1 का -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 4 जार 48, ऐड करेंगे तो आंसर 49 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 1 का। अब इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें a 8, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4ac, a की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 1, तो -8 4 जार 32, आंसर -28 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 12x स्क्वायर -11x -15 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू -11 और सी की वैल्यू -15 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, -11 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू हम 11 का जब स्क्वायर लेंगे, -11 का जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, +21 माइनस माइनस प्लस और 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15, ये आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर 720। इसके अंदर 121 ऐड करेंगे तो 841 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज के अंदर बच्चों। ये क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन 2 की मैं स्टेटमेंट दिखा दूं कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की नेचर बतानी है, तो उसके लिए अब यहाँ पे कुछ मेन कॉन्सेप्ट है, पहले इसको करते हैं फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, फिर मैं क्वेश्चन भी करवाती हूँ इससे। तो पहला पॉइंट क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर 0 आ जाए तो फिर रूट्स इक्वल होते हैं, ये आपने याद रखना है। रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं इसको, इक्वल भी कहते हैं इसको, रिपीटेड भी कहते हैं। रूट्स रिपीटेड हो या इक्वल हो एक ही बात है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाए। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 का मतलब है कि कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो लेस देन 0 होता है, तो फिर रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स रियल भी कहते हैं और इसको अनइक्वल भी कहते हैं, क्योंकि बुक वाले कुछ पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस में इसको अनइक्वल लिख रहे हैं और कुछ जगह पे इसको रियल लिख रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन हम लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन ये हमें पता चली कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो रूट्स इक्वल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर नेगेटिव हो यानी कि वो लेस देन 0 होता है, वो इमेजिनरी होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर पॉजिटिव नंबर हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है।
तो फिर रूट्स रियल होते हैं। अब इसके आगे दो केसेस बनते हैं, अगर बी स्क्र माइनस 4ac बच्चों ग्रेटर देन 0 हो और साथ परफेक्ट स्क्र भी हो। परफेक्ट स्क्र का क्या मतलब है, जैसे 49 का परफेक्ट स्क्र 7 होता है, 64 का हम देखें तो 8 होता है, 16 का हम देखें तो 4 होता है, अगर हम 4 का देखें तो 2 होता है, 9 का देखें तो 3। इस तरह एक परफेक्ट स्क्र हो और ग्रेटर देन 0 नंबर भी हो तो फिर रूट्स रियल प्लस रैशनल। अब रियल की जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि अनइक्वल प्लस रैशनल, क्योंकि बुक वाले अनइक्वल प्लस रैशनल इसको लिख रहे हैं आंसर्स के अंदर, तो दोनों सेम कंडीशंस हैं। अगर बी स्क्र माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 बट परफेक्ट स्क्र ना हो, जैसे 3, जैसे √2, जैसे 7, 6, इस तरह का नंबर आ जाए कि उसका परफेक्ट स्क्र ना बने, उसका √ पॉइंट्स के अंदर आ रहा हो, तो फिर रूट्स रियल प्लस इररेशनल होते हैं, इसमें रैशनल और इसमें इररेशनल। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो बच्चों मैंने बता दिए। अब क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² - 2x - 15। तो हम इसमें देखते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -15। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या है -2, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू फिर c की वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो 60 + 4 64, ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है और 64 का देखें स्क्वायर रूट भी परफेक्ट स्क्वायर है, 8 आता है ना, परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 भी है, तो रियल एंड रैशनल। तो इररेशनल होता अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल भी है और रैशनल भी है। अब बुक वाले इसका आंसर किस तरह लिख रहे हैं कि रैशनल एंड अनइक्वल। तो मैंने जैसा कि स्टार्ट में बताया था कि रियल को अनइक्वल भी कह सकते हैं, तो ये दोनों इस तरह से लिख लें, रियल लिख लें या फिर अनइक्वल, तो आंसर सेम ही है। नेक्स्ट देखें बच्चों, इसके बाद पार्ट नंबर 2, इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -4 है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² - 4ac, तो माइनस माइनस प्लस ये 25 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट्स रियल है। अब परफेक्ट स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, तो फिर रियल एंड रैशनल एंड रियल या रियल रैशनल एंड अनइक्वल भी लिख सकते हैं हम, रियल की जगह अनइक्वल का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 3 है, इसमें a की वैल्यू 12, b की वैल्यू +1 और c की वैल्यू -20। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² - 4ac, इन तमाम वैल्यूज़ को पुट किया। खैर इसका आंसर देखें, ये सारे स्टेप्स बड़े आसान से हैं, 961 आ गया। अब 961 एक परफेक्ट, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट्स रियल है, ये फॉर्म रैशनल है या इररेशनल। तो 961 का अगर √ लेना तो 31 आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल है, इररेशनल नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना बनता तो फिर ये इररेशनल होता, बट अब यहाँ पे क्या है, रैशनल एंड अनइक्वल या फिर रैशनल एंड रियल भी लिख सकते हैं, तो जो मर्जी इस कंडीशन को लिख लें। नेक्स्ट इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4, बच्चों देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 8। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² - 4ac, 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 8, तो -28। तो यहाँ पे b² - 4ac का आंसर लेस देन 0। तो स्टार्ट में मैंने ये कंडीशन लिखवाई थी, अगर इसका आंसर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो लेस देन 0 होता है, तो इमेजिनरी होता है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -9। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² - 4ac, तो आंसर आता है 45। अब 45 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है। एक तो हमें ये पता चल गया कि ये रियल है या मतलब अनइक्वल है, रियल इसकी जगह पे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे 45 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो पॉइंट्स में आता है, तो इस वजह से इररेशनल एंड रियल या फिर इररेशनल एंड अनइक्वल इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखें बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। 9k² - kx + 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। k की किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, इसको मैंने लिख लिया। इसमें a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -k, c की वैल्यू 16। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने इसे कहा कि b² - 4ac क्या है, इक्वल टू 0 है, तो इसमें वैल्यूज पुट की, b की वैल्यू -k, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 16। तो -k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करें तो 576। क्योंकि हमने k फाइंड करना है तो दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे, इधर आके 576 प्लस हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे √ ले लेंगे, यहाँ पे k और इसका √ 24 आ जाएगा, इसके साथ हम प्लस माइनस लिख देंगे तो ये k की वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भी बच्चों इसी तरह बिल्कुल सेम है। इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल फाइंड के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, इसके रूट्स इक्वल हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है। ए की वैल्यू इसमें 1, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू 9। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9। 9 4 आर 36, माइनस 36 है, दूसरी साइड पे ले जाएं तो प्लस 36 हो जाएगा। अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे ताकि हम के फाइंड कर सकें, तो ये से कट जाएगा और इसका अंडर रूट 6 आ जाएगा, साथ प्लस माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, शो डैट द रूट्स ऑफ, ये अब इक्वेशन दी गई है, शो डैट। अब इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं बच्चों हल करने के। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल हैं। एक कंडीशन कि यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें, इसके अंदर पुट करें और फिर ये प्रूव कर दें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। रूट्स सभी इक्वल होते हैं अगर ये 0 हो, तो मैंने स्टार्ट में ये बताई थी बात। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने रूट्स इक्वल मान लेने हैं इसके और ये वाली कंडीशन इसके अंदर प्रूव कर देनी है। तो इससे ये है कि थोड़ा सिंपल आसान हो जाता है, ये इजी मेथड बन जाता है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ पे हम पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, a यानी कि एक्स स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट वाली फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे। तो ये तो मैंने वैल्यू इसी तरह लिख ली, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। तो यहाँ पे a क्या था, mx, इसका स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2mx, ये प्लस 3 था इधर ले आए माइनस 3 हो गया इक्वल में 0। अब ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, ये भी एक्स स्क्वायर वाली, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 2 प्लस एम स्क्वायर रह गया। ये फिर माइनस 2mx 1 माइनस 3, तो ये माइनस 2 आ गया। तो बच्चों अब ये एक एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर के साथ फिर एक्स और फिर ये देखें कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस 2m और सी की वैल्यू क्या है माइनस 2। अब मैंने ये कंडीशन ले ली कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर हमने वो सेकंड कंडीशन ये वाली प्रूव करनी है, 3m स्क्वायर प्लस 4 वाली। तो ये हम कहते हैं कि अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो फिर हम वो कंडीशन प्रूव कर देंगे 3m स्क्वायर प्लस 4 किसके इक्वल है, 0 के। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, b क्या है माइनस 2m माइनस 4, a की वैल्यू 2 प्लस एम स्क्वायर थी और c की वैल्यू क्या थी माइनस 2। यहाँ पे तमाम वैल्यूज पुट कर दी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 8 प्लस 8 हो जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ m का स्क्वायर। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें 16 प्लस 8m स्क्वायर, 8 और 4 ऐड करें 12m स्क्वायर प्लस 16 आएगा। 4 कॉमन ले सकते हैं तभी वो कंडीशन ये वाली प्रूव होगी। 4 कॉमन आया, 4 3 12 4 4 16, ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। बाकी कंडीशन क्या रह जाएगी 3m स्क्वायर प्लस 4, और यही हमने प्रूव करनी थी, सो ये प्रूव हो गया है। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 इसके तमाम पार्ट्स को करते हैं, बिल्कुल आसान है, सारे एक जैसे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करें व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। और ये हम स्टार्ट में केसेस पढ़ चुके हैं इसके नेचर ऑफ द रूट्स। तो इक्वल का क्या मतलब है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल हो तो रूट्स इक्वल होते हैं। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू m है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि रूट्स इक्वल है इस वजह से। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या है -6, इसका स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू m। तो बच्चों यहाँ पे -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा और -4m, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। 4m माइनस था, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे प्लस 4m हो जाएगा। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/4 और 4 9 36, सो m की वैल्यू आ जाएगी 9। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू, x के साथ b की वैल्यू और साथ कांस्टेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लिखेंगे क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। b का स्क्वायर लेंगे 2m प्लस 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू m स्क्वायर, c की वैल्यू m। अब यहाँ पे बच्चों एक फार्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज का अगर स्क्वायर आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, इस फार्मूला को ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जब 2m का स्क्वायर लेंगे तो 4m स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2ab, तो ये 2 और ये 2 2 2 4m और ये -4m स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 1 + 4m रह जाएगा। क्योंकि हमने m फाइंड करना है तो अब हम इस 1 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं और 4m को इधर ही, तो 1 प्लस था जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस, सो m की वैल्यू -1/4। पार्ट नंबर 3 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ ये a की वैल्यू, b के साथ m+1, x के साथ मतलब b की वैल्यू और कांस्टेंट c = m+1। रूट्स इक्वल हैं तो b स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल होगा। b की वैल्यू पुट करेंगे m+1 स्क्वायर -4, a की वैल्यू और फिर c की वैल्यू।
अब यहाँ पे अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो हम फार्मूला को ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो m स्क्वायर फिर प्लस 1 और यहाँ पे 2m आ जाएगा, यहाँ पे -4, इसी तरह पहले इसको मल्टीप्लाई, m को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई फिर +3 को मल्टीप्लाई, तो m को m से करेंगे m स्क्वायर हो जाएगा, m को 1 से करेंगे m, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3m आ जाएगा और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, क्योंकि ब्रैकेट्स लगाई हैं, बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज होने हैं, -4 इसी तरह लिख लेंगे, 3m + m 4m आ जाएगा, और अब हम -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू इसी तरह -4m स्क्वायर प्लस -4 4 ज़ा 16 प्लस -4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, m स्क्वायर -4m स्क्वायर तो -3m स्क्वायर आ जाएगा, 2m -16m तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, -14m और 1 - 12 करेंगे तो -11 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ये, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3m स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गए, ये माइनस इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, मीन्स ये 1 है तो -1 जब इधर आएगा 0 के साथ तो ये 0 ही हो जाना है, तो बाकी ये इक्वेशन रह गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 11 3 ज़ा 33, तो 33m स्क्वायर हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से 11, तो 14m और 3m, 14 3 ज़ा नहीं 11 और 3, क्योंकि हमने यहाँ पे 14 बनाना है 14, तो अगर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें 33, 11 में 3 ऐड करें तो फिर ये 14m भी बन जाता है, तो इसके हम ये फैक्टर्स इजीली बना सकते हैं, 14m की जगह पे 11m + 3m लिख देंगे प्लस 11 इज इक्वल टू 0, m कॉमन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m + 11 और यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे 3m + 1, फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि ये वाले दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, तो +1 कॉमन लेने से ही ये सेम बन रहे थे, 3m + 11 आ गया और साथ अंदर कॉमन आ गया, अंदर m + 1 रह गया। अब यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल, इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल, तो m + 1 जब 0 के इक्वल आएगा तो +1 दूसरी साइड पे जाकर -1 हो जाएगा, इसमें +11 दूसरी साइड पे जाएगा तो -11, सो m की वैल्यू आ गई -11/3, तो ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों इसमें m की, तो ये इसके 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने रूट्स की नेचर के वक्त बताया था, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, b² - 4ac का आंसर <0 आए तो फिर रूट्स इमेजिनरी होते हैं। एक कंडीशन तो हमने ये प्रूव करनी है, दूसरी हमने ये प्रूव करनी है मोर ओवर इट शोज़ रिपीटेड रूट्स, अगर ए डी बी सी के इक्वल हो या बी सी ए डी के इक्वल हो तो फिर रिपीटेड रूट्स होने चाहिए, मतलब b² - 4ac, रिपीटेड रूट्स का क्या मतलब होता है, b² - 4ac का आंसर 0 होना चाहिए, ये दो कंडीशंस हमने प्रूव करनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, देखें इसमें a की वैल्यू x² के साथ ये b की वैल्यू और फिर ये c की, इन वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b² - 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 2ac + bd, इसका स्क्वायर -4, फिर a की वैल्यू फिर c की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसका स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab, a² c² आ जाएगा, b² d² और फिर 2abcd, ये आ जाएगा 2acbd -4, इसी तरह a² को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, a² c² a² को d से करेंगे, a² d², अब b को मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों के साथ तो b² c² और फिर b² और d² आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो 4a² यहाँ पे इसके साथ 4 और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई होगा, साइन भी चेंज होंगे और इन तमाम वैल्यूज़ के साथ 4, इसके साथ भी 4, ये प्लस था माइनस हो गया, साथ 4 आ जाएगा, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, साथ 4, ये प्लस माइनस में और साथ 4 आ जाएगा। अब इसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट होती है, तो ये 4a² c² से कट जाएगा और ये प्लस था, ये -4 b² d² से कट जाएगा। बच्चों बाकी वैल्यू क्या रह गई, 8abcd, ये मैंने इसको अरेंज कर लिया, abcd लिख लिया, ये वाली वैल्यू और ये इस तरह लिख ली, क्योंकि अब हमने ये प्रूव करना है कि b² - 4ac <0 होना चाहिए, तो उसके लिए रूट्स इमेजिनरी तब होंगे, -7 आए तो तभी हम कहेंगे <0। देखिए अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये किसका फार्मूला बन रहा है, 2ad - 2bc का, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये 4, 2 का स्क्वायर 4, a² d², तो ये a - b का जिस तरह हम बनाते हैं, तो यहाँ पे 2ad - 2bc का बना, तो इसका स्क्वायर 4 b² c² फिर -2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 abcd बनता है, तो ये -7 आ गया, इसका मतलब है b² - 4ac क्या है, <0 है, <0 है तो फिर रूट्स इमेजिनरी हैं। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को देखते हैं, इसी यहाँ जहाँ पे हमने वैल्यू स्टॉप की है इसी को हम लेके अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं।
सेकंड कंडीशन क्या थी, नाउ फॉर रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स के लिए अगर ए डी बी सी की इक्वल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हम यहाँ तक निकाल चुके थे। अब इसके अंदर क्या करना है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी, यहाँ बी सी पुट कर देंगे, ये बी सी इसी तरह, तो ये कट जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ गया। अगर 0 आ गया है तो फिर रूट्स रिपीटेड भी हैं, मतलब इक्वल हैं, रिपीटेड है रूट्स। नेक्स्ट इसके अंदर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये कहा गया है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इफ बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये सेम क्वेश्चन 5 की तरह है, उसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं ये सपोज कर लूँगी कि रूट्स इक्वल हैं, तो फिर ये कंडीशन प्रूव कर देनी है, या अगर इसको इसके अंदर यूज़ करके फिर हम ये प्रूव करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे ये कंसिडर करती हूँ कि रूट्स अगर इक्वल हैं तो फिर मैंने ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, सेम क्वेश्चन 5 की तरह। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ये दी गई थी, अब यहाँ पे हम एक्स वाली वैल्यू और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इसको अलग करेंगे, इसके लिए स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर, बी की जगह सी है तो 2ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2acx, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन किया, ये वैल्यू इधर ले आएंगे, माइनस इक्वल में 0 रह जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली ये वैल्यू थी, इसके अंदर ये एक्स वाली दो वैल्यूज थी, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया 2ac माइनस 4b, और फिर ये कांस्टेंट लिख लिया, तो ये अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म बन रही है। तो इसमें ए की वैल्यू ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2ac माइनस 4b और सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर। सिंस अगर हम कहते हैं कि रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, बी की वैल्यू फिर माइनस 4, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इस फार्मूला को ओपन करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे वही इक्वेशन दोबारा लिखी है, फार्मूला को ओपन करते हैं, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 और साथ बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और साथ abc, ये वाली वैल्यू इसी तरह, ये इसमें प्लस माइनस कट जाएगा बाकियों में से, क्योंकि कंडीशन क्या प्रूव करनी थी, b इज इक्वल टू ए सी, तो इसमें से 16b को कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा b, और यहाँ से 16b बाहर आ गया तो ए सी रह गया। अब यहाँ पे ये कंडीशन बन गई कि 16b इज इक्वल टू 0, और दूसरी ये वाली, अब इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि b नॉट इक्वल टू, इसको 0 नहीं ले सकते क्योंकि प्रूफ में जस्ट एक ही उन्होंने कंडीशन पूछी है, हम इसको निगलेक्ट करके जस्ट ये देखते हैं कि b माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, तो ए सी दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसके दो पार्ट्स हैं, ये भी आसान से हैं। शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, अगर बी सी माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव नंबर आ जाए तो फिर रूट्स रियल होते हैं। फिर आगे रियल की दो कंडीशंस होती हैं, रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर आए तो रैशनल प्लस रियल होता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो फिर इररेशनल प्लस रियल होता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट रियल पूछा गया है तो हमने इतना चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है सिंपल सी, इसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2m, सी की वैल्यू m माइनस 1, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या था माइनस 2m, इसका स्क्वायर लिया तो 4m स्क्वायर माइनस 2a और c मल्टीप्लाई करेंगे 4m को अंदर, तो माइनस 4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट 4m, तो 4m एक पॉजिटिव नंबर है जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स रूट्स क्या है रियल है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। बच्चों देखिए यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें a की वैल्यू b और b की वैल्यू क्या है a है और c की वैल्यू क्या है a माइनस b। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर रूट्स क्या होंगे रियल होंगे। ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू b और c की वैल्यू क्या है a माइनस b, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस, देखें इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, a का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर 2b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab, a और फिर b की वैल्यू क्या है 2b, तो 2 2 ज़ार ये 4ab बनता है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, अब b यहाँ पे क्या था 2b था, तो 2b का होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर ही होगा ग्रेटर देन 0, तो फिर अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल। क्वेश्चन 10 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, इसमें भी ये कहा गया है शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रियल। रूट्स रियल होने का क्या मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर रूट्स रियल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों दी गई है, एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू, एक्स के साथ ये माइनस a, b की वैल्यू और फिर c की वैल्यू माइनस b है, तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या ग्रेटर देन 0 आता है। अब यहाँ b की वैल्यू माइनस a, फिर माइनस 4ac, a की वैल्यू a प्लस b और c की वैल्यू माइनस b, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा स्क्वायर लेने से, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4ab माइनस माइनस प्लस और साथ क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया जस्ट, तो यहाँ पे अब ये a किसका फार्मूला बन रहा है a प्लस 2b का होल स्क्वायर।
स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, रूट्स रियल। तो यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी हैं। इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगी। चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।